Good morning students. Today we start our chapter 5 more about keyboard. आज हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के बारे में जानेंगे कि कीबोर्ड कैसे हमारे लिए यूज़फुल होता है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कीज़ होते हैं, उनके क्या क्या वर्क होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोर अबाउट कीबोर्ड. ओके, कीबोर्ड. ए कीबोर्ड is an input device that consists of many buttons called keys. यानी कि कीबोर्ड जो है वो हमारा कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उसे डेटा इनपुट करते हैं. ओके, एंड उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कीज़ कहते हैं. ओके, we use it for typing letters, numbers and symbols, giving commands and playing games. यानी कि हम जो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं वो लेटर टाइप करने के लिए, नंबर टाइप करने के लिए, सिंबल्स लगाने के लिए और उसको कमांड्स देने के लिए. यानी कि हमारी कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं ना, तो वो उससे क्या देती हैं? कमांड्स देती हैं. एंड प्लेइंग गेम्स, और गेम खेलने के लिए भी हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. When we press the keys on it, matching characters appear on the screen of the monitor. यानी कि हम जो कुछ भी हमारे कीबोर्ड से टाइप करते हैं, मान लीजिए आपने लेटर टाइप किया, लेटर का स्पेलिंग टाइप किया, तो आपने तो कीबोर्ड से उसको टाइप किया, सेम आपने बटन्स प्रेस किए, बट सेम जो आपने अल्फ़ाबेट्स के नंबर प्रेस किए हैं वही अल्फ़ाबेट्स आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर शो होते हैं. ओके, क्योंकि जो हम टाइप करते हैं वही तो हमारा कंप्यूटर के डेटा में सेव होता है, वही तो उस पर डेटा शो होता है हमारा, जो हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे होते हैं. ओके, तो वो कहाँ शो होता है? वो मॉनिटर की स्क्रीन पे हमें शो होता है. अब देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका लेट्स लर्न अबाउट द कीज़ ऑफ अ कीबोर्ड. अब हम कीबोर्ड के कीज़ के बारे में जानेंगे. इसमें है अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर्स की. अल्फ़ाबेट्स आप सब जानते हैं. अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं? 26 होते हैं हमारे, A to Z. ओके, तो उन्हीं के बारे में है हम. ओके, द कीज़ हैविंग लेटर्स A to Z ऑफ देम आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़. यानी कि जो हमारी कीज़ लेटर्स होते हैं A to Z, वही हमारे किस नाम से जाने जाते हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ के नेम से जाने जाते हैं. दीज कीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड लेटर कीज़. इन्हें हम अल्फ़ाबेट कीज़ भी कहते हैं एंड इन्हें हम लेटर कीज़ भी कहते हैं. ओके, वी यूज़ दैम टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. हम इनका यूज़ किसके लिए करते हैं? कोई भी वर्ड टाइप करने के लिए या कोई भी सेंटेंस टाइप करने के लिए. There are 26 alphabet keys. We see them in 3 rows of a keyboard in a jumble order. यानी कि ये जो होता है कीज़ पे 3 लाइन्स में होती हैं. ओके, यानी कि कीबोर्ड पर ये 3 रोज़ होती हैं, इनकी 3 लाइन्स होती हैं पूरी, जिसमें ये A to Z तक होती हैं और ये एक जंबल ऑर्डर में होती हैं. यानी कि जैसे कि आप अल्फ़ाबेट्स क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट्स जैसे कि हम ABCDEFGHI, ये एक ऑर्डर है अपना रेगुलर अल्फ़ाबेट्स का, बट ये उसमें ना होकर वो कीबोर्ड मतलब कंप्यूटर का कीबोर्ड की में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो जिस ऑर्डर में वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे हम कहते हैं जंबल ऑर्डर. ठीक है, तो वो उस जंबल ऑर्डर में उस पर राइट होते हैं. ठीक है, जैसे कि देखिए आपको इसमें दिखाया गया है, इसमें आपको देखिए यहाँ पे ये शो की गई हैं. ये देखिए ये 3 लाइन्स में इस तरीके से एक जंबल ऑर्डर में शो होती हैं. ये आपकी इस तरीके से शो हो रखी हैं. एंड आप जब कीबोर्ड देखते हैं तो कीबोर्ड हमारे किस पैटर्न में होता है? कीबोर्ड हमारे इस टाइप का होता है कुछ. देखिए नीचे की तरफ ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड इस तरीके का होता है और इसमें जो हमारी कीज़ हैं वो यहाँ पर शो होती हैं. ओके, तो इस तरीके से ये जंबल ऑर्डर में हमारे कीबोर्ड पे शो होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपका देखते हैं इसमें क्या है. नेक्स्ट है आपका नंबर कीज़. कौन सी कीज़ है? नंबर कीज़ हैं. नंबर कीज़, द कीज़ हैविंग नंबर्स
0 to 9, यानी कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कौन से कहाँ तक होते हैं, वो 0 to 9 होते हैं। ऑन देम आर कॉल्ड नंबर कीज, और उन्हें हम क्या कहते हैं, नंबर कीज कहते हैं। दीज कीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिक कीज, यानी कि इन्हें हम नंबर कीज भी कहते हैं और न्यूमेरिक कीज भी कहते हैं। ओके, और ये हमारी कौन सी होती हैं, 0 to 9 होती हैं। ओके, एंड वी यूज दैम टू टाइप नंबर्स, और हम इनको नंबर टाइप करने के लिए यूज करते हैं। देयर आर एट 2 places on a keyboard as mentioned। ओके, यानी कि ये हमारे कीबोर्ड पे 2 जगह मेंशन की हुई होती हैं। ठीक है, 2 जगह होती हैं, 0 to 9, 0 to 9। ओके, सो ये कहाँ होती हैं, ये हमारी एक तो होती है कीबोर्ड में, जहाँ ऑलमोस्ट हमारा कीबोर्ड 2 पार्ट्स में होता है ऑलमोस्ट, तो एक 1 पार्ट जो होता है वो न्यूमेरिक कीज का ही होता है। ये देखिए, जैसे कि आपका ये कीबोर्ड है। ओके, कीबोर्ड में आपके ये नंबर्स जो हैं वो इस जगह पे शो हो रखे हैं। ये देखिए, नंबर्स आपके एक यहाँ शो हो रखे हैं 0 to 9, एंड आपका जो कीबोर्ड है उसमें एक आपके नंबर्स कहाँ शो होते हैं, एक हमारे नंबर्स इस एरिया में शो होते हैं। ये जो हमारा एरिया है, इसमें ये वाला जो एरिया होता है, इसमें हमारे 0 to 9 नंबर्स हमारे शो किए जाते हैं। ओके, तो ये हमारी उसमें कितनी जगह होते हैं, ये 2 places पे होते हैं, 0 to 9। नेक्स्ट है अपना स्पेशल कीज। अब स्पेशल कीज कौन सी होती हैं, देयर आर सम स्पेशल कीज ऑन अ कीबोर्ड, वी डू इम्पोर्टेंट टास्क विद दैम, यानी कि जो स्पेशल कीज़ हैं वो भी हमारे कीबोर्ड पर होती हैं, और ये कुछ स्पेशल टास्क होते हैं, कुछ हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं स्पेशल जो हमें टास्क को कंप्लीट करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, अब है हमारी एंटर की। एंटर की हमारे क्या यूज़ आती है, देखते हैं। वी यूज़ एंटर कीज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, यानी कि जब हम कोई भी कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, हमारा लाइन कंप्लीट होता है, हमें नेक्स्ट लाइन में आना होता है, या कभी कभी क्या होता है पैराग्राफ खत्म होता है और मिड लाइन में ही खत्म हो जाता है, फिर हमें नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी होती है। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं। आपने मोस्ट ऑफ आप शायद व्हाट्सएप पे भी जब मैसेज टाइप करते हैं तो नीचे जो हमारा एक एरो का निशान होता है उससे आप नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, राइट। तो वो एरो का जो निशान होता है वो एज ए आपके एंटर की तरह ही होता है। ठीक है, तो वो हमारा एंटर करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, हम जिस लाइन में वर्क कर रहे होते हैं वो लाइन लीव हो जाती है, देन हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे कीबोर्ड में भी एंटर कीज़ होती हैं, और वो टू प्लेसेस पे होती हैं, 2 जगह होती हैं, और 2 कीज़ होती हैं। एंटर की के नेम से हमारे कीबोर्ड में 2 की होती हैं। ओके, तो ये हमारा क्या नेक्स्ट लाइन में हमें लाने के लिए यूज़ की जाती हैं। द की इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न की, हम इसको रिटर्न की के नेम से भी जानते हैं। देयर आर 2 एंटर कीज ऑन अ कीबोर्ड, और हमारी जो एंटर कीज़ हैं वो कीबोर्ड पर 2 होती हैं। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट है हमारा कैप्स लॉक की। अब कैप्स लॉक की हमारा क्या यूज़ आती है, देखते हैं। वी यूज़ दिस की टू टाइप कैपिटल लेटर्स ओनली, यानी कि कैप्स लॉक की जो है उसे हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए। हम लेटर्स जो हैं 2 टाइप से टाइप करते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर। जब हमको कीबोर्ड से कैपिटल लेटर में टाइप करना होता है तो हम कैप्स लॉक की जो होती है उसको प्रेस करते हैं, देन हमारा वो कैप्स लॉक की ऑन हो जाता है, और हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस में बदल जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, वी प्रेस द कैप्स लॉक की वंस to turn it on. This allow we to type text capital letters. We press it again to turn it off and type letters, type lowercase letters, यानी कि हम कि जब कैप्स लॉक की को 1 टाइम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो उसके लेटर्स चेंज हो जाएंगे, किसमें, कैपिटल लेटर्स में। एंड जैसे कि हमारे कैपिटल लेटर्स हमें जितने राइट करने हैं हम कर चुके होंगे, देन हम उस कैप्स लॉक की को फिर से प्रेस कर देंगे तो वो फिर से हमारे स्मॉल लेटर्स में चेंज
हो जाएंगे और कैप्स लॉक की क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, और वो स्मॉल लेटर्स को टाइप करना स्टार्ट कर दें। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा डिलीट की। डिलीट की, वी यूज़ द डिलीट की टू डिलीट कैरेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स और सिम्बल्स टू द राइट साइड ऑफ अ कर्सर। यानी कि जो हमारा राइट साइड कर्सर होता है, राइट साइड से हम कर्सर से डिलीट की से अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, कौन सी साइड से, राइट साइड से। ओके, लेफ्ट साइड के लिए दूसरा की होता है। ओके, ओनली हम डिलीट की से राइट साइड वाले लेटर्स को क्या कर सकते हैं, राइट साइड से जाके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए अब अपना आएगा बैक स्पेस की। बैक स्पेस की में क्या है, वी यूज़ द बैक स्पेस की टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ अ कर्सर। यानी कि कर्सर के राइट साइड से तो हम डिलीट की से डिलीट करते हैं, और लेफ्ट साइड से हम कर्सर, लेफ्ट साइड कर्सर से हम कौन सी की से करते हैं, बैक स्पेस की से। राइट साइड से डिलीट करने के लिए, राइट साइड से कर्सर को जब हम चलाते हैं तो वो हम डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज़ करते हैं, एंड जब हम लेफ़्ट साइड से हमारे कर्सर को चलाते हैं तो बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं उसे डिलीट करने के लिए। ओके, अब आपका नेक्स्ट इसमें है कि पेज अप, पेज डाउन कीज़। यानी कि पेज अप एंड पेज डाउन की, ये आपके पेजेस के अप डाउन्स के लिए है। जैसे कि हमने कोई फाइल रेडी की है, उस फाइल में 2, 3, 4, 5 पेजेस हैं, तो आप जब नंबर 1 से चलेंगे तो आप नीचे जाएंगे तो हम डाउन की का यूज़ करेंगे। देन हमें ऊपर वापस से जाना होगा तो हम अप की का यूज़ करेंगे। ओके, सिंपल है। वी यूज़ द पेज अप, पेज डाउन कीज़ टू मूव अ पेज अप और डाउन। ओके, हम उसको अप डाउन करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट कीज़। शिफ्ट कीज़ हमारे क्या यूज़ आती हैं, देयर आर 2 शिफ्ट कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट की होती हैं, एक नहीं होती है, 2 होती हैं। ठीक है, शिफ्ट कीज़ एंड एंटर कीज़ कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कहाँ पे, हमारे कीबोर्ड में। देयर आर 2 शिफ्ट कीज़ ऑन अ कीबोर्ड, वी यूज़ द शिफ्ट की विद अदर कीज़ फॉर डिफरेंट पर्पस। यानी कि हम जो शिफ्ट कीज़ का यूज़ करते हैं वो हम डिफरेंट पर्पस से करते हैं। ठीक है, तो वो क्या यूज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल टू टाइप एट द रेट वी प्रेस द शिफ्ट की विद द नंबर की 2। यानी कि हमको अगर एट द रेट टाइप करना है तो हम शिफ्ट की को किसके साथ प्रेस करेंगे, 2 के साथ प्रेस करेंगे। यानी कि 1 फिंगर से आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे एंड 1 फिंगर से आप 2 प्रेस करेंगे, यानी कि दोनों को हम एक साथ प्रेस करेंगे। देन हमारा क्या टाइप हो जाएगा, एट द रेट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है इसमें एरो कीज़। एरो कीज़ तो आप सब जानते हैं। एरो कीज़ यानी कि एज ए डायरेक्शन कीज़। डायरेक्शन कीज़ हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये कीज़ होती हैं, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक है, एरो कीज़ कितनी हुई, 4 हुई, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। ओके, तो 4 कीज़ हमारी 4 डायरेक्शंस की तरह होती हैं और वो हमारा उसी तरीके से वर्क करती हैं। चलिए रीड करते हैं। एरो कीज़ आर मार्क विद एरोज़, यानी कि उनका जो सिंबल होता है वो जिस तरीके से हमारे कीबोर्ड पे मतलब हम उनको शो करते हैं तो वो एरो के सिंबल से शो होती हैं। देयर आर 4 एरो कीज़, वहाँ कितनी होती हैं, 4 एरो कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड पर। दीज कीज़ अलाउ अस टू मूव अ कर्सर, यानी कि ये जो कर्सर है उसको अलाउ करती हैं मूव करने के लिए। द एरोज मार्क ऑन द कीज़ टेल अस द डायरेक्शन इन विच द कर्सर मूव। यानी कि जो हमारी एरो कीज़ है वो अपने डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही कर्सर को क्या कराती हैं, मूव कराती हैं। अगर आप अप कर्सर, आपका कर्सर है और आप अप एरो की चला रहे हैं तो आपका कर्सर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। नीचे करेंगे तो डाउन की में नीचे आएगा, लेफ़्ट करेंगे लेफ़्ट में जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में जाएगा। ओके, जैसे कि ठीक है, तो एरो कीज़ हमारी अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट के लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए आपको अप एरो की है उसके ऊपर लिखा है टू मूव अ कर्सर अप वाई 1 लाइन।
यानी कि हम जब कर्सर को ऊपर वाली लाइन में लेके जाएंगे तो हम अप वाली की का यूज़ करेंगे। देन टू मूव अ कर्सर डाउन बाय वन लाइन, हम नीचे वन लाइन में डाउन कर सकते हैं, फिर हम फिर से करेंगे तो हम उसके नीचे वाली लाइन में भी डाउन कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम प्रेस करने पर वो वन लाइन में ही अप एंड डाउन होती है, लेफ्ट एंड राइट होती है वन वर्ड के लिए। ओके, ऐसे ही टू मूव अ कर्सर लेफ्ट बाय वन लेटर, लेफ्ट राइट में हम करेंगे तो वो वन वन लेटर के लिए मूव होगी, और अप एंड डाउन में करेंगे तो वो वन लाइन के लिए होगी। ओके, देखिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है इसमें आपकी फंक्शन कीज। फंक्शन कीज में है देयर आर 12 फंक्शन कीज, देयर आर 12 फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12, each function there are 12 function keys from F1 to F12, each function key has a different job to do। यानी कि ये जो आपकी फंक्शन कीज होती हैं ये 12 होती हैं F1 to F12। ओके, और इनके जो काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका ये चैप्टर है कीबोर्ड में भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कीबोर्ड में अलग अलग टाइप्स के कीज़ होते हैं। अल्फ़ाबेट्स कीज़ A to Z होते हैं, नंबर्स कीज़ 0 to 9 होते हैं, शिफ्ट कीज़ 2 होती हैं, डिलीट की, बैक स्पेस की ये हमारी डिलीट करने के काम आती हैं, लेफ़्ट साइड से बैक स्पेस की, राइट साइड से डिलीट की, एंटर की एंटर करने की यूज़ आती है, एंड हम उससे हमारी नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। ओके, एंड फंक्शंस कीज़ के भी डिफरेंट हमारे वो होते हैं, एरो कीज़ अप डाउन लेफ़्ट राइट के लिए यूज़ की जाती है। सो हमारी ये डिफरेंट कीज़ हैं जिनके डिफरेंट वर्क्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।